ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण सती खंड का आज 34वां अध्याय भाग 28 में हम सुनेंगे। ब्रह्मा जी बोले, आकाशवाणी होती है, उधर दक्ष तथा देवताओं को अपशकुन हुए। वीरभद्र के चलते ही दक्षादि को यज्ञ के विध्वंस सूचक तीनों प्रकार के उत्पात हुए। दक्ष की बाईं आंख, बाहु तथा जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुए, दिशाएं मालिन हो गई और सूर्य में काले दाग दिखाई पड़ने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। प्रचंड आंधी आ गई। दक्षादिक बार बार रुधिर बमन करने लगे। आकाश से रक्त वर्षा होने लगी। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया। दिग्दाह होने लगा और विष्णु आदि को भी अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिव जी द्वारा अवश्य ही महादुख की प्राप्ति होगी और खेद है कि तेरे कारण आज यहाँ उपस्थित सब देवताओं को भी महान दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुर तथा अपशकुनों को देख दक्ष बड़ा दुखी हुआ और डरता कांपता विष्णु जी के शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा। विष्णु जी 35वें अध्याय में विष्णु जी दक्ष को शिव उपदेश देते हैं कि हे मूर्ख दक्ष, तूने शिव जी को ना बुलाकर तुमने बहुत बड़ा उनका अपमान किया है। अब इसके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इस कारण से सभी देवताओं के भी बल समाप्त हो रहे हैं और तुम्हारा यज्ञ की रक्षा मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे बुलाने पे हम आए हैं, तो कोशिश यही रहेगी हमारी कि हम तुम्हारे यज्ञ को सफल बनाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तब वहाँ पर वीरभद्र का आगमन हो जाता है और वीरभद्र से लड़ने के लिए सारे देवतागण, बड़े बड़े महारथी वीरभद्र से लड़ने के लिए पहुंचने लगे। और यज्ञ की रक्षा करना तो मुश्किल था, क्योंकि वीरभद्र एक अपने आप में शिव का अवतार लेके ही आया था। तब यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया कि सारे देवता और महाबली त्रिशूल ले देवताओं युद्ध आरंभ कर रहे हैं। भयंकर इस प्रकार से देवता लड़ते लड़ते पराजय होते जा रहे थे। उसी समय दक्ष से विष्णु जी भी लड़ने आए। तो दक्ष ने वीरभद्र से विष्णु जी लड़ने आए तो होता क्या है कि वीरभद्र ने विष्णु जी को समझाया कि हे प्रभु, आप भी तो एक शिव का ही अवतार है। शिव तो आप में ही बसते हैं, तो फिर आप यज्ञ की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इस पर विष्णु जी ने बोला कि अब यहाँ पर सबको दिखाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करना होगा। तब वीरभद्र मुस्कुराते हुए विष्णु जी से लड़ने लगा। विष्णु जी लड़ते लड़ते लास्ट में वीरभद्र की तरफ अपना सुदर्शन चक्र भेजते हैं और वीरभद्र वहीं पे हाथ में ही उनका चक्र रोक देता है। तो जब वो चक्र रुकता है तो और यहाँ से फिर त्रिशूल का प्रहार वीरभद्र द्वारा होता है विष्णु जी पर। विष्णु जी मूर्छित हो जाते हैं। इसी प्रकार सभी देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्र, इंद्रदेव अपना वज्र चलाते हैं, लेकिन सब विफल हो, मूर्छित हो वहाँ से भागने लगते हैं। इस तरह से ब्रह्मा और विष्णु वहाँ से निकल गए, अपने अपने जगह चले गए
और यज्ञ में बैठे सभी को वीरभद्र ने उखाड़ फेंका। किसी को मर्दा, किसी को मसला, किसी को काट दिया, किसी को जला दिया। तो ये बहुत सारी जितनी विपत्तियां सामने वीरभद्र के सामने लड़ने के लिए आ रही थी, वो सबको उखाड़ते फेंकते चला गया। लास्ट में दक्ष को ढूंढने लगा। अब दक्ष जाके कहीं एक कोने में छुप गया। बस क्या था, दक्ष वेदी के भीतर जा छिपा था। उसे वहाँ से पकड़कर वीरभद्र ने हाथ से ही उसका सिर मरोड़कर तोड़ डाला और अग्निकुंड में छोड़ दिया। इस प्रकार सब कार्य पर विजय वीरभद्र कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचा। शिव जी ने प्रसन्न हो उसे सब गणों का अध्यक्ष बना दिया। इस प्रकार से शिव महापुराण का ये अध्याय समाप्त होता है। और अभी हम 38वें अध्याय में शिव जी द्वारा दधीच को अमरत्व आदि का प्राप्ति, तो शिव जी क्या वरदान देते हैं। ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी फिर उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा जी, शिव जी को त्याग विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए, जिससे उनका अपमान हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, मैं सबके संदेहों को निवृत्त करने के लिए तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनना। एक शुभ नाम का राजा था जिससे दधीची मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के पश्चात दधीची से उसका एक बड़ा अनर्थकारी विवाद हो गया। दधीची ने कहा, तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। इस पर राजा ध्रुव, जो लक्ष्मी के मद से चूर्ण था, उसने कहा, नहीं, सब वर्णों का श्रेष्ठ राजा है। इस पर दधीची को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राजा ध्रुव के सिर में जोर का एक घूंसा मार दिया। ध्रुव मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु ज्यों ही सचेत होकर उठा कि उसी क्षण उस दुष्ट ध्रुव ने दधीची पर वज्र चला दिया। उससे घायल हो दधीची मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। उससे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने ध्रुव के प्रहार से उत्पन्न दधीची के मर्म को ठीक कर दिया। फिर ध्रुव से बदला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया। दधीची शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिव जी के लिए बड़ा तप किया। उस तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीची से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीची ने कहा, हे महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जावें, दूसरा मैं सबसे अवध होऊं, और तीसरा मैं सर्वथा ही दीन ना होऊं। शिव जी ने तथास्तु कह उन्हें यह वर दिया। मुनि ने प्रसन्न हो शीघ्र राजा ध्रुव के पास आ उसके सिर पर अपने चरणों का प्रहार किया। ध्रुव विष्णु जी का परम भक्त था, जिससे गर्वित हो उसने दधीची की छाती में वज्र मार दिया, परंतु शिव जी के वरदान से मुनिवर दधीची को कुछ चोट न लगी। यह देख ब्रह्मा का पुत्र ध्रुव बड़ा विस्मत हुआ। उस पराजय से लज्जित राजा ध्रुव वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंद भगवान की आराधना की। भगवान विष्णु दर्शन देने आए। विष्णु भक्त ध्रुव ने उनसे दधीची द्वारा अपने अपमान की बात कह मृत्युंजय का प्रभाव कहा। विष्णु जी ने कहा, अवश्य शंकर जी के भक्त को किसी का भय नहीं है। उसी ब्राह्मण के शाप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश और
पुनरुत्थान होगा। हे राजेंद्र, मैं सभी बल तो नहीं कर सकता, यत्न नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूँगा जिससे दधीचि पर विजय प्राप्त हो। ध्रुव ने कहा, अच्छा, यही सही है। इस प्रकार सती खंड का 38वां अध्याय समाप्त होता है। 39वें अध्याय में विष्णु और दधीचि का संवाद होता है। अब एक दिन राजा ध्रुव का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुँचे और उनसे कहा कि हे महर्षि, आपसे एक वर मांगने आया हूँ। महर्षि दधीचि शिव के परम भक्त थे। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, मैं समझ गया, परंतु आप भगवान हैं। राजा ध्रुव के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए हैं, परंतु मैं आपसे कहता हूँ कि अपने शुद्ध रूप में होकर आप भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। इस पर विष्णु जी ने महर्षि दधीचि को प्रणाम कर कहा, हे महामुने, अवश्य आपका कहना सत्य है, परंतु आप मेरे कहने से एक बार राजा ध्रुव के पास जाकर उससे यह कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर शिव श्रेष्ठ दधीचि ने हंसते हुए कहा कि मैं शिव जी के प्रभाव से कहीं किसी से तो डरता नहीं हूँ, फिर उससे क्या कहने जाऊँ। इस पर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि दधीचि को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह नहीं चला। तब दधीचि ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, यह शिव जी का दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते थे। शिव जी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मणों के लिए नहीं है। यदि आप क्रुद्ध ही हैं तो क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि सहस्त्रों तथा बाण आदि का प्रयोग कीजिए। फिर तो विष्णु ने क्रोध कर उन पर अपने सभी अस्त्र चलाए। देवताओं ने भी विष्णु की सहायता की, परंतु शिव भक्त दधीचि ने मुट्ठी भर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो वे कुशा कलाग्नि के समान त्रिशूल बन आयुध धारी देवताओं का संहार करने लगे। विष्णु, यम, इंद्रादिक देवताओं के द्वारा छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो वहाँ से भाग चले। केवल विष्णु ही वहाँ टिके रहे। तब हे नारद, मैंने निश्चेष्ट विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा, आप लोग का प्रयास व्यर्थ है, इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। यह सुन विष्णु जी शांत हो दधीचि मुनि के स्तुति करने लगे। मुनि दधीचि ने उन पर तो कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका कोप कम ना हुआ। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को शाप दे दिया कि समय आने पर तुम लोग रुद्र की कोपाग्नि से भस्म हो जाओगे। दधीचि को प्रणाम कर ध्रुव अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ। वहाँ जाकर जो भगवान शंकर का दर्शन करता है उसे सायुज मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से शिव महापुराण सती खंड का ये 39वां अध्याय समाप्त होता है और 40वां अध्याय हम भाग 29 में आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।